दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दहेज विरोधी कानून परेशान करने का हथियार बन रहा है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो सामने आ रहा है। पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिलाओं को हिंसा, दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून था। कई बार अनुचित मांग पूरी कराने के लिए कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है। सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, केवल दुरुपयोग पर चिंता है। देखिए, संभलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून को लेकर टिप्पणी की गई है, ये कहते हुए कि साहब सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जहां दुरुपयोग है वहां पर चिंता है और चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जता दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, जहां दुरुपयोग है वहां चिंता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और रोमाना ये पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जताता रहा है, लेकिन कानून कुछ इस तरह का है कि जब महिला शिकायत करती है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद जो है अगर वो बिना वजह किया गया है तो परेशानी उठानी पड़ती है पति को और उसके परिवार को। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये बदला लेने की कार्रवाई की तरह कोई घरेलू विवाद है, परेशान करना है पति या उसके परिवार को, उसके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों की स्क्रूटनी जरूरी है, उनको देखा जाना चाहिए किसी भी स्तर पर, पुलिस के स्तर पर या कोर्ट के स्तर पर। क्या वाकई आरोपों में कुछ दम है या परेशान करने के लिए इसे किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्दी से जरा बरखा त्रेहान का रुख कर लेते हैं। बरखा, वो आंकड़ा आप शेयर करना चाहेंगी कन्विक्शन रेट का इस पूरे कानून को लेकर? जी रोमानी जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है ये अभी हाल में ही आया था और हमने इस चिंता में बहुत योगदान दिया हुआ है। बहुत सारे खत लिखे हुए हैं इन्हें और बहुत तरीके से इन्हें इस बारे में भी अवगत कराया गया है। लेकिन ये चिंता यही नहीं रुक गई थी। अभी हाल में ही एक और चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है कि राइजिंग ट्रेंड इन फॉल्स रेप केसेस, रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी चिंता जताई है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि 498 लीगल टेररिज्म है, 95% जो है मिसयूज होता है। ये कितनी बड़ी बात है। और आंकड़े जो एनसीआरबी के डेटा कहता है वो ये कहता है कि 3 गुना जो पुरुषों की आत्महत्या, हस्बैंड सुसाइड थी, वो 3 गुना 2 साल पहले ही हो चुकी है। अब तो स्थिति बद से बदतर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सहयोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, समझने वाली बात ये है जिसका जिक्र अभी निपुण सहगल भी कर रहे थे और जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं ये कानून लाया किस लिए गया था कि महिलाओं के लिए ढाल बने। लेकिन अब देखा क्या जा रहा है कि पुरुषों के खिलाफ ये एक बड़ा हथियार बन चुका है। दुरुपयोग, जिसको लेकर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जता दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।